मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर यह कहानी आपके दिल को छुए, अगर इसकी एक भी बात आपको सोचने पर मजबूर करे, तो इसे आगे जरूर शेयर करें। यह कहानी किसी का दिल दुखाने के लिए नहीं, बल्कि दिलों को जोड़ने के लिए नहीं, बल्कि दिलों को जोड़ने, ईमान को जगाने और अल्लाह की याद ताज़ा करने के लिए है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी और भी दिल छू जाने वाली, सच्चाई से भरी इस्लामी कहानियां आती रहें, तो पूरा देखें, लाइक करें और दुआ में याद रखें। जज़ाक अल्लाह खैर। खामोश सजदा, एक ऐसी इस्लामी कहानी जो दिल को हिला दे। नैरेटर गंभीर चोर सुनाई देता है, लेकिन जो आवाज अल्लाह तक सबसे पहले पहुंचती है, वो होती है खामोश सजदे की आवाज। एक एक आम सा लड़का। यह कहानी है रईस नाम के एक आम से लड़के की। न कोई बड़ा ओहदा, न दौलत का पहाड़, न ही किसी खानदान का घमंड। रईस एक छोटे से शहर में रहता था। पिता दर्जी थे, माँ घरों में सिलाई करती थीं। घर छोटा था, लेकिन माँ की दुआओं से भरा हुआ। मगर एक चीज थी जो रईस के दिल में हमेशा खटकती थी। वो था अल्लाह से उसका टूटा हुआ रिश्ता। दो नमाज जो बोझ लगने लगी। बचपन में रईस नमाज पढ़ता था। माँ उठाकर फज्र पढ़वाती थीं। अब्बा मस्जिद ले जाते थे। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ी, दुनिया पास आती गई और अल्लाह दूर होता गया। मोबाइल, दोस्त, पैसा, शोहरत, सब कुछ था सिवाय सुकून के। रईस अक्सर कहता, नमाज से क्या मिलेगा? उसे लगता सजदा बस जमीन पर झुकना है, दिल का नहीं। 3 माह की खामोश दुआ। एक रात माँ ने देखा, रईस बिना नमाज सो गया। माँ ने टोका नहीं, बस वुजू किया और चुपचाप जायनमाज पर बैठ गई। आंखों से आंसू बहते रहे और लबों से सिर्फ इतना निकला, या अल्लाह, मेरे बेटे को मुझसे नहीं, तुझसे जोड़ दे। 4 वह हादसा। एक दिन रईस शहर के बाहर। 4 वह हादसा। एक दिन रईस शहर के बाहर काम से जा रहा था। तेज रफ्तार, मोबाइल हाथ में, और एक पल की गलती, जोरदार एक्सीडेंट। लोग इकट्ठा हुए, खून बह रहा था, सांसें डगमगा रही थीं। उसी पल रईस के दिल में पहली बार एक डर उतरा। अगर अभी मौत आ गई, तो मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा? 5 अस्पताल की रात। अस्पताल की सफेद दीवारें रईस को कब्र जैसी लग रही थीं। डॉक्टर बोले, अगर थोड़ा भी देर हो जाती तो बचना मुश्किल था। उस रात रईस सो नहीं पाया। उसे याद आया वो सजदा जो उसने छोड़ दिया था, वो दुआ जो उसने कभी मांगी ही नहीं। 6 पहली सच्ची दुआ। रात के तीसरे पहर रईस ने कांपते हाथों से तकिए पर सिर रखा। ना अरबी आती थी, ना बड़े अल्फाज, बस टूटे हुए लफ्ज। या अल्लाह, अगर तूने मुझे एक मौका और दिया है, तो मैं खुद को बदलना चाहता हूं। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। 7 मस्जिद की ठंडी ज़मीन। डिस्चार्ज होने के बाद रईस सीधा मस्जिद गया। फजर का वक्त था। अजान गूंज रही थी। सजदे में गिरते ही उसे महसूस हुआ, ज़मीन नहीं, जैसे उसका दिल पिघल गया हो। वो रोता रहा, बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह।
8 इमाम साहब की बात। नमाज के बाद इमाम साहब ने बस इतना कहा, बेटा, अल्लाह से रिश्ता कभी पुराना नहीं होता, बस इंसान देर कर देता है। ये बात रईस के सीने में उतर गई। नौ बदलता हुआ इंसान। धीरे धीरे रईस बदलने लगा। झूठ छोड़ दिया, नजर झुका ली। नमाज आदत नहीं, जरूरत बन गई। अब जब वो सजदे में जाता तो दुनिया छोटी लगती और अल्लाह बहुत करीब। माँ की आंखों की चमक। एक दिन माँ ने देखा, रईस फजर से पहले उठा। माँ ने कुछ नहीं कहा, बस अल्लाह का शुक्र अदा किया। उनकी आंखों में जो चमक थी वो किसी दौलत से बढ़कर थी। आखिरी पैगाम। नैरेटर भावुक आवाज में, अगर आज भी तुम नमाज से दूर हो तो याद रखो, अल्लाह ने दरवाजा बंद नहीं किया, बस तुम्हारे एक सजदे का इंतजार है। क्योंकि खामोश सजदा सबसे ऊंची पुकार होता है। अगर आप चाहें